हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट को कवर करने वाले हैं कि एक्सपोनेंट में जितने भी लॉ हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे और इसके रूल रेगुलेशन क्या है, सभी पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले एक्सपोनेंट के जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स हैं उसको देखते हैं, फिर उसी के आधार पे, उसी बेस पे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंट का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहले एक्सपोनेंट का लॉ देखेंगे कि एक्सपोनेंट का नियम क्या है, फिर उसी बेस पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला नियम जो है वो ये है कि यदि बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इनके पावर को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। जब भी नीचे का सेम हो, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इनके पावर को हम आपस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और बेस वही रहेगा a पे पावर n प्लस m। इस तरह से बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इनके पावर को हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2, तो हम करेंगे क्या, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसके पावर को हम ऐड कर लेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर 4। अब ये पावर बता रहा है कि 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पावर का मीनिंग बस इतना होता है कि बेस को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। इस तरह से करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हमारा आंसर है। तो पहला एक्सपोनेंट का रूल यही है कि यदि बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। इसी तरह सेकंड देखिए, सेकंड इसका क्या है कि बेस यदि सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का नहीं डिवाइड का साइन हो तो पावर को माइनस करते हैं। जैसे a पे पावर n डिवाइडेड a पे पावर m, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तब इसके पावर को हम माइनस करेंगे, लिखेंगे a पे पावर n माइनस m। ये एक्सपोनेंट का एक सेकेंड लॉ है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जैसे 5 पे पावर 3 डिवाइडेड 5 पे पावर 2, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर को माइनस कर लेंगे, तो लिखेंगे 5, 3 में से 2 गया 1। अब पावर ये बता रहा है कि 5 को हम 1 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5, सीधे इसका आंसर आ जाएगा 5। अगला देखिए, अगला एक्सपोनेंट ला कि यदि बेस पे पावर 0 हो, कोई भी बेस हो उस पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। बस बेस में 0 नहीं होना चाहिए, बेस में 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 0 है और इस पे पावर 0 कर दें और कह दें इसका वैल्यू 1 आएगा, ये नहीं होना चाहिए। बस बेस में कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 6 पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो यदि उस पे पावर 0 लगा दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर कि यदि बेस पे पावर माइनस में हो, बेस पे पावर माइनस में हो तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बाई, यही चीज लिखेंगे नीचे, बस माइनस को प्लस कर देंगे, a पे पावर n। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा 5 पे पावर -2। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम यही एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करेंगे कि बेस पे पावर माइनस में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई, यही चीज नीचे, बस जो पावर माइनस में उसको हम प्लस कर देंगे। अब यहां हो गया 5 का स्क्वायर 25, तो 1 बाई 25 आ गया। तो ये एक्सपोनेंट का लॉ है।
अगला जो इसका नियम है वो ये है कि यदि a बाई बी है और इस पे पावर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले को रिसिप्रोकल कर देते हैं। b नीचे है तो इसको ऊपर लिख देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे, और जो पावर है वो आ जाएगा प्लस में। ये एक एक्सपोनेंट का लॉ है। इसी तरह यदि लिखा है a बाई बी पे पावर n, तो इसका मतलब ये है कि जब ब्रैकेट के ऊपर पावर रहता है तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर दोनों पे आएगा, a पे भी यही पावर लगेगा और b पे भी यही पावर लगेगा। तो ये इसका अलग एक रूल है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे यदि लिखा है a पे पावर n और इस पे पावर m, यानी जब पावर के ऊपर पावर हो और बीच में ब्रैकेट होना चाहिए, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखेंगे a पे पावर n इंटू m। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा 5 पे पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और इस पे पावर लिखा है 3, तो जब पावर के ऊपर पावर होगा तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे 5 पे पावर 6। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह इन्हीं पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको हम इसी के आधार पे सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जितने एक्सपोनेंट के लॉ हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे पहले एक्सपोनेंट के अनुसार। तो लिखेंगे 5 पे पावर 2 और 2 4। ये हमने किसके बेस पे किया है, ये हमने किया है कि a पे पावर n मल्टीप्लाई a पे पावर m, बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड करते हैं, तो a पे पावर n प्लस m, इस बेस पे हमने इसको किया है। अब ये बता रहा है, पावर हमें ये बताता है कि बेस में जो है उसको इतने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 625, तो इसका आंसर है। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे 2 पे पावर 3 एंड 2 5। अब इसका मीनिंग क्या है कि 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है, पावर को ऐड कर लेंगे, तो 3 पे पावर 1 एंड 2 3। अब इसका मीनिंग क्या है, 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि बेस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड का साइन है, तो जब बेस सेम हो बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर को माइनस करते हैं, तो लिखेंगे 3 और 3 पे पावर 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ पे क्या मतलब है पावर का कि 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर है। इसी तरह ये बेस सेम है बीच में डिवाइड है, पावर को माइनस कर लेंगे, लिखेंगे 8 पे पावर 3 में से 2 गया 1, इसका आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह बेस सेम है बीच में डिवाइड है, पावर को माइनस कर लेंगे, लिखेंगे 5 पे पावर 4 में से 2 गया 2, इसका मीनिंग क्या है, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 यानी कितना आ जाएगा 25, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्या है, बेस पे पावर 0 है, तो हमने ये भी रूल देखा है कि बेस पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे बेस है 7, पावर है 0, तो इसके जगह लिख देंगे 1 प्लस बेस पे पावर 0, इसका वैल्यू 1, 1 एंड 1 2, ये इसका आंसर है। यहाँ पे बेस पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, बेस पे पावर 0 है इसका वैल्यू 1 और प्लस ये 2,
तो 1 1 2 ये टोटल हो गया 4, ये इसका आंसर है। यहाँ पे जब ब्रैकेट के ऊपर 0 लगा, इसका मतलब है जो ब्रैकेट में लिखा है पूरा का पूरा बेस है, ये पूरा क्या है, बेस, और बेस पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और प्लस का 1 पहले से लिखा है तो ये हो जाएगा 2। इसी तरह ये है कि बेस पे पावर माइनस में हो तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 पे पावर 2 प्लस कर देंगे, अब 5 का स्क्वायर 25 तो 1/25। बेस पे पावर माइनस में है तो जब भी बेस पे पावर माइनस में हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ये पूरा का पूरा नीचे प्लस करके 3 पे पावर 3, 3 का क्यूब 27 तो 1/27। अगला क्या है कि पावर के ऊपर पावर है, ये रूल जो हमने लास्ट में देखा है कि पावर के ऊपर जब पावर होता है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे 5 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4 तो 5 पे पावर 4। अब ये जो पावर है ये बता रहा है कि 5 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, इनका स्क्वायर कर देंगे 625, यानी इस पूरे का यदि हम मल्टीप्लाई आपस में करें तो 625 आएगा। अगला देखिए, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, अब 2 को 4 टाइम एक्सप्रेस करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इतने एक्सपोनेंट लॉ को हमने कवर किया और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे। बाकी जितने भी एक्सपोनेंट के कुछ नियम्स हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।